क्या आप एक ऐसी रिलेशनशिप से गुजरे हैं जहां वो फेल हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, और आप अब बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं इसकी वजह से, बिकॉज you think you did not treat him or her well, because you felt that you made a lot of mistakes, you felt that you did things that you shouldn't have done, any other reason? And if yes, then here is what I think you should consider. Relationships बहुत ही tricky चीज़ें हैं, and I'm sure you all agree, क्योंकि दो लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं पास आते हैं, मिलते हैं, वक्त बिताते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एंड नेचुरली एविडेंटली उसमें डिफरेंसेस आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी। बहुत बार ऐसा होगा कि एक इंसान दूसरे इंसान को फॉर ग्रांटेड लेता है, बहुत बार ऐसा होगा कि एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में पोजेसिव हो जाता है, जेलस होता है, व्हाटएवर द रीजन मे बी। लेकिन जब रिलेशनशिप फेल हो जाती है तब हमें धीरे धीरे एहसास होना शुरू होता है कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, और सबसे बड़ी गलती जो हम उसके बाद करते हैं वो होता है उस फेल्ड रिलेशनशिप को वापस रिवाइव करने की कोशिश करना। एंड मेरे हिसाब से ये गलती है, मेरे हिसाब से ये गलती है। क्योंकि जब कभी भी एक रिलेशनशिप फेल हो जाता है और आप उसको इंस्टेंटली रिवाइव करने की कोशिश करते हैं तो वो इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि आपको क्लियरली पता है कि आपने गलतियां कहाँ कहाँ करी है। वो आप सिर्फ इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आपको एक इमीडिएट सेंस ऑफ लॉस महसूस होता है। यू जस्ट इंस्टेंटली फील लाइक देयर समथिंग मिसिंग इन योर लाइफ, और वो सेंस ऑफ लॉस जो है वो आपको टेक ओवर कर लेता है, और वो आपसे ऐसी ऐसी चीज़ें करवाता है जो शायद आप नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं करेंगे। वो आपसे बहुत बार सॉरी बुलवाता है, वो आपसे बहुत बार ये बुलवाता है कि नहीं मैं सब कुछ चीज़ें फिक्स कर दूंगा, मैं कभी ये आगे नहीं करूंगी। ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच वी मे नॉट इवन मीन, वी मे नॉट इवन रियलाइज वी आर लाइंग। क्योंकि होगा क्या कि जब वो रिलेशनशिप वापस आएगा कुछ ही दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, हम भूल जाएंगे हमने क्या क्या वादे किए थे इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए, और हम वापस वही इंसान बन जाएंगे जो हम नेचुरली हैं। हमारी फितरत तो नहीं बदली ना, हम तो वही हैं। हम बस एक नकाब पहन के कुछ और बनने की कोशिश कर रहे थे इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए, इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, बट दैट इज नॉट हु वी ट्रूली आर। तो जैसे ही वो आंधी तूफान थोड़ा सा थम जाएगा हम वापस वही बन जाएंगे जो हम हैं। So it is very important that when a relationship fails, when the two individuals have decided कि ये काम नहीं कर रहा और हमें एक ब्रेक लेना चाहिए, हमें एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। This relationship is meant to make us happy, right? एक रिलेशनशिप का मकसद क्या होता है? एक दूसरे को समझ सकेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। और अगर एक रिलेशनशिप में दो लोग खुश ही नहीं है, अगर एक रिलेशनशिप में दो लोग अपने वर्स्ट पे होते हैं तो उस रिलेशनशिप का फायदा ही क्या है? तो अगर उस मकाम पे वो रिलेशनशिप पहुंच जाता है देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिफ्लेक्ट करें कि ये कैसे हुआ। एंड इफ यू फील दैट यू आर गिल्टी, इफ यू फील दैट यू हैव मेड मिस्टेक्स, देन यू से सॉरी, यू अपोलोजाइज। माफी मांगेंगे इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि माफी मांगना उस पॉइंट पे सही बात है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इफ यू आर गिल्टी ऑफ अ फेल्ड रिलेशनशिप इज टू से सॉरी with the genuine feeling of being sorry, with no expectations attached. It's quite possible कि अगर आपने बहुत सारी गलतियां करी हैं तो उस सॉरी का शायद आपको कभी भी forgiveness नहीं मिलेगा, but you're still okay because you have genuinely said sorry. इसलिए नहीं कि कोई आपको माफ कर दे, but इसलिए क्योंकि माफी मांगना सही सही